Hello students, welcome you all in BSEP Academy online classes. Student, today in this video we will study about chapter 8 cell structure and function and today's topic is cytoplasmic inclusions. इसके प्रीवियस वीडियो पार्ट 4 में ऑलरेडी स्टूडेंट्स पढ़ चुके हैं व्हाट इज़ द मेन कंपोनेंट्स ऑफ सेल। सेल के मेन कंपोनेंट्स क्या हैं? तो मेन कंपोनेंट्स में आते हैं क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड सेंटर में न्यूक्लियस। तो उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, अभी न्यूक्लियस का डिटेल पढ़ेंगे बाद में उसको। अब आते हैं कि सेल मेम्ब्रेन के बारे में डिटेल पढ़े हैं, प्लांट सेल एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है ये भी पढ़ चुके हैं। और आज का जो टॉपिक है, टुडेज टॉपिक इज साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स, मीन्स विच टाइप ऑफ मटेरियल्स, विच टाइप ऑफ सब्सटेंसेस, which type of organelles are found, mainly organelles are found inside the cell। तो सबसे पहले हम आते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर। रीज़न यह है न्यूक्लियस के आउटर साइड में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, जस्ट न्यूक्लियस के आउटर साइड में होता है यह। इट वाज डिस्कवर्ड बाय एल्बर्ट क्लेडू इन बेल्जियम इन 1945। सबसे पहले इसका डिस्कवर्ड किया था एल्बर्ट क्लेडनी ने, बेल्जियम के थे वह, और 1945 में। यूकैरियोटिक ऑर्गेनेल्स दैट फॉर्म एन इन कनेक्टेड नेटवर्क ऑफ ट्यूबुल्स। यह होता क्या है? इंटर कनेक्टेड नेटवर्क ऑफ ट्यूबुल्स है, अभी डायग्राम में देखेंगे। वेसाइकिल्स हैं, सिस्टर्नी होती है विद इन द सेल एंड इट फ्लैट्स सैक्स दैट सर्व्स एज ए वेराइटी ऑफ फंक्शन इन द सेल। ये होता है, ठीक है। यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर है, ठीक है। डायग्राम को एनसीईआरटी की बुक से ड्रा कर लेंगे, कोई ये ज़रूरी नहीं है कि इसी से ड्रा करेंगे, एनसीईआरटी की बुक से ड्रा करेंगे। एनसीईआरटी में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो डायग्राम दिया हुआ है यह तो न्यूक्लियस का पार्ट है, इसके आउटर यह इंटर कनेक्टेड नेटवर्क होता है, ठीक है, जिसे कहते हैं हम क्या? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब आते हैं टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक, सिस्टर्नी, वेसाइकिल एंड ट्यूबुल्स। 3 पार्ट में डिवाइड होता है, सिस्टर्नी, वेसाइकिल्स एंड ट्यूबुल्स। इट इज़ बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ फंक्शनली डिस्टिंक्ट 2 टाइप्स। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर आल्सो कॉल्ड SER एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इट इज आल्सो कॉल्ड RER। इसे कहते हैं RER और रफ ER। RER का मतलब क्या होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक, जिसके ऊपर राइबोसोम्स के पार्टिकल्स पाए जाते हैं, उसे कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिसके ऊपर राइबोसोम्स के पार्टिकल्स नहीं पाए जाते, ये राइबोसोम्स हैं, जिनके ऊपर पार्टिकल्स पाए जाएंगे तो उसे कहेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिसके ऊपर नहीं पाए जाएंगे उसे कहेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ग्रेनुलर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दैट डज नॉट हैव राइबोसोम्स अटैच्ड टू इट्स सरफेस, ठीक है। ग्रेनुलर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बियर्स द राइबोसोम्स ऑन इट्स सरफेस। तो जिसके ऊपर ग्रेनुलर या रफ इसलिए कहते हैं क्योंकि उसका ऊपर क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम्स के पार्टिकल्स पाए जाते हैं। तो 2 टाइप्स के हो गए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब आते हैं इसका फंक्शन। तो चूँकि 2 तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, एक रफ होता है और एक क्या है? स्मूथ है। तो दोनों का अलग अलग फंक्शन होना चाहिए। इसको भी कॉपी में, फेयर कॉपी में लिख लेंगे। रफ एंडोप्लाज्मिक फंक्शन का है, इट कंटेन राइबोसोम्स, पहले पता है इसलिए इसका नेम है रफ। इट प्रोड्यूसेस द प्रोटीन, यानी प्रोटीन सिंथेसिस का पूरा प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट होता है। इट अटैच द शुगर टू द प्रोटीन, प्रोटीन से शुगर को अटैच करने में भी हेल्प करता है। जो इस पर प्रोटीन्स बनते हैं होल्ड इनटू देयर 3 डायमेंशनल शेप एंड पैकेजिंग प्रोटीन्स इन ट्रांसपोर्ट वेसाइकिल्स, और यहाँ से ट्रांसपोर्ट होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसाइकिल्स से, एंड विच गोज टू द गाल्जी अपरेटस। और ये हम पहले बता चुके हैं कि इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में 3 स्ट्रक्चर्स आते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्जी अपरेटस और लाइसोसोम्स। और आज के इस वीडियोज़ में हम इसी को पढ़ेंगे जो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम से रिलेटेड है, यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्जी अपरेटस एंड लाइसोसोम्स। तो ये हुआ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन। अब यहाँ पर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक,
यह लिपिड का प्रोडक्शन करता है। जैसे इस यहाँ पर प्रोटीन की सिंथेसिस होती है तो स्मूथ वाले रीजन से क्या होता है, लिपिड्स, आयल्स का प्रोडक्शन होता है। इसमें देखो इंटेस्टिज प्रोड्यूसेस द टेस्टोस्टेरोन, एक और है, अगर टेस्टिज में के सेल में अगर ये पाया ही जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो टेस्टोस्टेरोन जो मेल सेक्स हार्मोन है उसके प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। और लीवर में जो पाया जाता है तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट फंक्शन है इसका, इन लीवर इट हेल्प्स द डिटॉक्सिफाई द ड्रग्स को क्या करता है, डिटॉक्सिफाइड करता है। यानी इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल इसमें भी है, डिटॉक्सिफिकेशंस ऑफ ड्रग्स। यह स्पेसिफिक रोल है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। स्टूडेंट्स को यह याद होना चाहिए। अब इसी से कनेक्टेड जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वह है गाल्जी अपरेटस, लेकिन गाल्जी अपरेटस इसके बाद है, उसके पहले हम अभी जस्ट पढ़े हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और इसमें बताया कि कंटेन्स राइबोसोम्स, तो हमें इसी समय राइबोसोम्स के बारे में भी पढ़ लेना चाहिए। तो राइबोसोम्स क्या है, अभी जस्ट बताया, राइबोसोम्स आर फाउंड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। द राइबोसोम्स इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ये राइबोसोम्स के पार्टिकल्स हैं जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर पाए जाते हैं। रफ इसलिए ही उसका नेम पड़ा क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम्स के पार्टिकल्स प्रेजेंस होते हैं। अब राइबोसोम्स का फंक्शन क्या है, इट हेल्प इन द प्रोटीन सिंथेसिस। सम राइबोसोम्स आर फाउंड स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म, फ्री राइबोसोम्स कह सकते हैं, while other are attached to the endoplasmic reticulum. Accordingly, the surface of the endoplasmic reticulum when bound with the ribosomes, it is called rough endoplasmic reticulum. एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो both the free ribosomes are bound to the ribosomes have the similar structure and is possible for the protein synthesis. Means मेन रोल्स ऑफ राइबोसोम इज प्रोटीन सिंथेसिस। और राइबोसोम के दो सब यूनिट्स होते हैं, लार्जर सब यूनिट्स और स्मॉलर सब यूनिट्स। और अगले क्लास में पढ़ेंगे 12th में जब प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ेंगे, ट्रांसलेशन उसको कहते हैं, उस ट्रांसलेशन में बताएंगे कि किस तरह से लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट ये दोनों मिल करके मैसेंजर आरएनए की चेन पर अटैच होते हैं और यहाँ पर प्रोटीन की एक चेन का फॉर्मेशन होता है। वो एक लार्जर प्रोसेस है, एक मैकेनिज़्म है प्रोटीन सिंथेसिस जो 11th के सिलेबस में नहीं है। 11th के सिलेबस में हमें सिर्फ इसके स्ट्रक्चर को जानना है कि यह दो सब यूनिट से मिलकर के बनता है, लार्ज सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट्स। एक अपर होता है और एक लोअर होता है और दे इम्पॉर्ट इन द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं। अब आते हैं हम जो इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, गाल्जी अपरेटस था और लाइसोसोम था। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बता दिए कि उस पर रफ एंडोप्लाज्मिक है, स्मूथ है, और उसके ऊपर राइबोसोम्स के पार्टिकल्स बताए हैं, उसका भी एक्सप्लेनेशन हमने दे दिया। अब उसके बाद से इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम जो प्रीवियस वीडियो में बताए थे जिसके बारे में, सेकेंड आता है गाल्जी अपरेटस। तो गाल्जी अपरेटस का यहाँ पर स्ट्रक्चर देख सकते हैं, यहाँ पर वेसाइकिल्स होते हैं, सिस्टर्निस होते हैं, ठीक है, और ये वेसाइकिल्स और सिस्टर्निस है और ये ल्यूमेंस होता है, यानी ल्यूमेन, सिस्टर्नी और वेसाइकिल्स, इससे मिल करके यह बनता है। और इसके दो फेज होते हैं, एक फेज होता है ट्रांस फेज और एक होता है सिस फेज। सिस और ट्रांस, जो इसका ओवल शेप है यानी कॉन्वेक्स जो फेस होता है वो होता है ट्रांस, और जो कॉनकेव जो फेस होता है उसे कहते हैं क्या, सिस। तो दो फेज हो गए, सिस फेज एंड ट्रांस फेज। और कौन से मेन इसके स्ट्रक्चर हैं, सिस्टर्नी, वेसाइकिल्स, सेक्रेटरी वेसाइकिल्स भी कहते हैं। ये वेसाइकिल्स आगे चल करके कन्वर्ट हो जाएंगे लाइसोसोम में, इसलिए इसको एक साथ रखा गया है इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जब ब्रेक करता है तो गाल्जी अपरेटस बनाता है, और जब गाल्जी अपरेटस ब्रेक करता है तो वेसाइकिल्स बनाता है, यानी लाइसोसोम्स का फॉर्मेशन करता है। इट वेरी इन साइज एंड फॉर्म, अलग अलग डिफरेंट टाइप के सेल में इनका शेप साइज अलग अलग होता है, बट यूजली है सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनी वन काइंड ऑफ सेल। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से अगर हम इसकी स्टडी करते हैं तो सेंट्रल में हम देखते हैं पैरेलल फ्लैटेंड जो स्ट्रक्चर जो पाए जाते हैं, पेरिफेरल ट्यूबुल्स, इसको ट्यूबुल्स भी कहते हैं, ट्यूबुल्स एंड वेसाइकिल। सिस्टर्नी, ल्यूमेन को ट्यूबुल्स भी कहते हैं, ट्यूबुल्स, सिस्टर्नी एंड वेसाइकिल्स। यह इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसाइकिल्स हैं, सेक्रेटरी वेसाइकिल्स हैं और न्यूली फॉर्म वेसाइकिल्स हैं।
तो कंसिस्ट ऑफ द 4 फंक्शनिंग डिस्टिंक्ट रीजन, सिस फेज जो इसका एंट्री फेज है, मिडिल सिस्टर्नी, ट्रांस सिस्टर्ना और ट्रांस फेज जो होता है वो इसका एग्जिस्ट फेज होता है। इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम से न्यूक्लियस से कोई मटेरियल अगर बाहर आता है तो पहले आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच है कौन? गाल्जी अपरेटस, तो वो गाल्जी अपरेटस में आ गया और गाल्जी अपरेटस से चला गया किसमें? लाइसोसोम्स में। ईच रीजन कंटेन द डिफरेंट एंजाइम, वह तो बात है किसकी? वेसाइकल्स की। एंजाइम विच सेलेक्टिवली मॉडिफाइड द कंटेंट्स डिपेंडिंग ऑन वेयर दे रिसाइड्स। अब आते हैं कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस का फंक्शन क्या है? इट मॉडिफाइड द प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, प्रोटीन और लिपिड को मॉडिफाइड करता है, जो बनते हैं फॉर्म होते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर लिपिड की सिंथेसिस होती है। इसको मॉडिफाइड करता है कौन? गोल्जी अपरेटस। एंड प्रोसेस मटेरियल टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द सेल एंड मेक द सीक्रेट म्यूकस, और पैकेजिंग प्रोडक्ट के रूप में पैकेजिंग प्रोडक्ट इनटू द वेसाइकिल फॉर ट्रांसपोर्ट। और ये यहाँ वेसाइकिल्स में पैकेज के फॉर्म में वह सेंड करता है मटेरियल को, यानी कनेक्ट होता है सीधे कहाँ से? न्यूक्लियस के आउटर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके जस्ट बाद गोल्जी अपरेटस, ठीक है, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। उसके बाद आएगा लाइसोसोम्स। तो इसमें यह आउटर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई है, यहाँ पर रिसीविंग साइड हो गया गोल्जी अपरेटस का। ये वेसाइकिल्स हैं, वेसाइकिल देखो दिया है ऑलरेडी, वेसाइकिल्स फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी पूरी तरह से इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम से यह कनेक्टेड है। और यहाँ पर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ पर एक शिपिंग साइड है गोल्जी अपरेटस, अब यहाँ से शिफ्ट करेगा दूसरे साइड यानी लाइसोसोम्स में। तो आ जाते हैं हम पहले, उसके बाद लाइसोसोम। इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में लाइसोसोम्स के लिए इसलिए हम पूरे एक सेल का स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, ताकि हमें तो मेन तो पढ़ना है लाइसोसोम्स के बारे में, लेकिन साथ साथ ये जानना जरूरी है डायग्राम के थ्रू कि कैसे इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, इसके बारे में बता भी चुके हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के जस्ट आउटर पाया जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और उसी के साथ अटैच है देखो गोल्जी अपरेटस, और गोल्जी अपरेटस से ही अटैचमेंट है किसका? लाइसोसोम्स का। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये इससे रिलेटेड नहीं है, इसके बारे में हम सेपरेट पढ़ेंगे। तो इतने स्ट्रक्चर्स हो गए, ठीक है। लाइसोसोम्स तो पाए जाते हैं कहाँ पर? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर। मेन हमें जो पढ़ना है वो है क्या? लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स आल्सो कॉल्ड सुसाइडल बैग ऑफ द सेल बिकॉज इट कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम। यह जो भी lysosomes are membrane bounded organelles that contain the digestive enzyme. They are found in the eukaryotic cell primarily and animal cell and plant cell, दोनों eukaryotic cells में पाए जाते हैं। The primary function of lysosome is extracellular and intracellular digestion in acidic pH. Lysosome का डिस्कवर्ड सबसे पहले किसने किया था? इसे डिस्कवर्ड बाय D.D. in Belgian साइटोलॉजिस्ट थे in 1955, who designated them a suicidal bag. उसने बताया, उसी ने इसको डिजाइन किया सुसाइडल बैग के फॉर्म में। D.D. जिसने डिस्कवर किया था लाइसोसोम्स का इन ए फ्रैक्शन दैट वाज इंटरमीडिएट बिटवीन द माइटोकॉन्ड्रिया एंड माइक्रोसोम्स। अब आ जाते हैं इसके फंक्शन पर भी। लाइसोसोम्स का फंक्शन तो पहले बताएं, डाइजेस्ट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस। यहाँ पर एक डायग्राम के थ्रू दिखाया भी गया है। डाइजेस्टिंग फूड में हेल्प करता है लाइसोसोम्स, ठीक है। डाइजेस्टिंग द ऑर्गेनेल्स, ऑर्गेनेल्स को भी डाइजेस्ट कर सकता है। डाइजेस्टिंग द सेल्स, सेल्स को भी डाइजेस्ट करता है। अपने खुद भी डाइजेस्ट हो जाता है क्योंकि इट कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम। इसमें एक लाइसोसोम कैसे जो है फैगोसाइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू जो है डिफरेंट टाइप्स के सबस्टेंसेस को इनगल्फ कर रहा है। फैगोसोम्स है यहाँ पर, ये पूरा लाइसोसोम्स है, और फैगोसोम्स के थ्रू यह जो है क्या कर दे रहा है, इसको पूरी तरह से डाइजेस्ट करके और एक सॉल्युबल डेरिव्स के फॉर्म में एक्सोसाइटोसिस के थ्रू बाहर निकाल दे रहा है। तो डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, यानी टॉक्सिक मटेरियल को बॉडी से बाहर करता है। यह इसका दे रिलीजेज एंजाइम दैट डिस्ट्रॉय द वर्न आउट ऑर्गेनेल्स इन द सेल। इसी का फंक्शन है लाइसोसोम्स का। लाइसोसोमल एंजाइम है क्योंकि यह बताना जरूरी था, बिकॉज इट कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम। ऑटोफैगी इसलिए ऑटोफैगी होती है, इसलिए इसको कहते हैं क्या? सुसाइडल बैग। इतने एंजाइम पाए जाते हैं कि खुद भी डाइजेस्ट हो जाता है। अब इसमें फास्फेटेज एस्टर एंजाइम पाए जाते हैं, न्यूक्लियेजेज एंजाइम में डीएनएज आरएनएज एंजाइम प्रेजेंस होते हैं, प्रोटीन डाइजेस्टिन एंजाइम प्रेजेंस है जैसे कोलेजनेज, कैथोनेज, कैथोसिन्स, अदर प्रोटीएज एंजाइम,
कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम में बीटा ग्लूकोसाइडेज एंजाइम हो गया, हेक्सो एमिनिडेज एंजाइम हो गया, अल्फा मोनोसाइडेज एंजाइम हो गया, अल्फा फ्यूकोसाइडेज एंजाइम हो गया, लिपिड डाइजेस्टिंग, यानी एक तरह से देखा जाए लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम भी है, एस्टरेज है या साइफोनोमाइलिनेज है। तो ये डिफरेंट टाइप के एंजाइम, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम, लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम, ये सभी पाए जाते हैं कहाँ पर? लाइसोसोम्स में। इसलिए यह डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल्स को जो बॉडी के लिए सेल के लिए हार्मफुल होते हैं, उनको यह डाइजेस्ट करने का काम करता है, यानी उनको डाइजेस्ट करके बॉडी से बाहर निकल देता है। यहाँ दे कैन आल्सो फ्यूज विथ अनदर सेल, ठीक है, यहाँ बताइए कैन फ्यूज विथ द फूड वैक्यूल टू डाइजेस्ट फूड। When a food item is brought into the cell by phagocytosis, ठीक है, ऑटोफैगी पाई जाती है, रिसाइकलिंग इसकी होती है, फिर से नए सेल बनाते हैं। दे डाइजेस्ट द अनवांटेड पार्टिकल्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एंड दे हेल्प द WBC व्हाइट ब्लड सेल्स टू डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया, जो कि WBC का फंक्शन होता है कि माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय करना, तो उसका यह हेल्प भी करता है। ठीक है, ओके, थैंक्स। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कनेक्ट मी गूगल क्लासरूम।